मध्य प्रदेश में चौथे चरण की वोटिंग चल रही है। इसे लेकर मतदाता जो है काफी ज्यादा साइलेंट मोड में नजर आ रहे हैं। साइलेंट मोड में इसीलिए क्योंकि वहां के प्रमुख 5 मुद्दे हैं जिन्होंने बताया, जैसे कि बेरोजगारी है। इसके अलावा और अन्य ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें हमारे संवाददाता ने हमारे साथ साझा किया। फिलहाल मध्य प्रदेश की सियासत सुगबुगाहट जो है काफी तेज नजर आ रही है। वार पलटवार का दौर भी जो है काफी तेजी से चल रहा है। इसी बीच जो है मतदान की प्रक्रिया भी जारी है और तमाम मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि जो मतदाता है वो काफी उत्सुक भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल साइलेंट मोड में है तो क्या, लेकिन गारंटी और ये न्याय की बात जो है वो लगातार सामने आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले 4 जून को जब ईवीएम की पेटी खुलेगी तो और क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। क्या एक बार फिर से पूरे देश में कमल खिलता है या फिर हाथ की ताकत सामने आती है, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार जो है चुनाव के पहले सभी पार्टियों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया है। चुनाव जीतने के लिए हर तरीके से आम जनता को रिचार्ज करने की कोशिश की गई है। आम जनता को साधने में किसी भी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में ये सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है कि आखिरकार मोदी की गारंटी इस बार साथ देने वाली है या फिर जो न्याय की बातें कांग्रेस सरकार कर रही है ये सामने आने वाले है, या फिर एक और तीसरी पार्टी आप जो कि लगातार कोशिश ये कर रही है और कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आने वाले समय में सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। देखने वाली बात होगी 4 तारीख को जब ईवीएम की पेटी खुलेगी तो क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे और किस पार्टी की ओर ज्यादा झुकाव है। क्योंकि लिहाजा ये देखा जा रहा है कि वार पलटवार का दौर तो जारी है। इसी बीच खबरें लगातार आ रही है कि कोई पार्टी छोड़ रहा है, वही टिकट काटे जाने से कई लोग नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। वही कुछ बागी ऐसे नेता है जो पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी का दामन थामने में ही अपनी सहूलियत को महसूस कर रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि और क्या कुछ नतीजे आते हैं, लेकिन मतदाता जो है वो लगातार मतदान कर रहे हैं और अभी लगातार जो मतदान की प्रक्रिया जारी है। जी, तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां जी बिल्कुल, और इन्हीं खबरों के साथ में जैसे कि हमने मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबरों से आपको अपडेट कराया और जाना कि वहां पर मध्य प्रदेश में मतदान की क्या कुछ स्थिति है, वर्तमान में क्या कुछ स्टेटस देखे जा रहे हैं और किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह है और क्या कुछ तस्वीरें हैं अभी वर्तमान में, वो सब कुछ हमने आपको बताया। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबरों का भी एक बार रुख कर लेते हैं। इसके लिए हमारे संवाददाता चंद्रप्रकाश साहू हमसे जुड़ रहे हैं। चंद्रप्रकाश, बताएंगे क्या कुछ छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर की तमाम बड़ी खबरें हैं, क्योंकि लगातार जो है रायपुर में चाहे मौसम की बात करें या फिर अन्य खबरों की बात करें तो लगातार कुछ ना कुछ अपडेट मिलते रहते हैं। तो इस पर क्या कुछ जानकारी, रायपुर में इस समय क्या कुछ बड़ी खबरें हैं? जी आरती, बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी हो रही थी और कल अगर रविवार की बात करें तो रविवार सुबह 9 बजे से तापमान बढ़ गया था और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। लेकिन इसी बीच जो है शाम जैसे ही 7-8 बजे और फिर झमाझम बारिश हुई और राजधानी रायपुर समेत बस्तर के भी मतलब छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में जो है बारिश हुई है, जिससे पारा डाउन हुआ, जिससे पारा कम हुआ है। वहीं और इसी बीच जो है राहत की खबर यह है कि जो छत्तीसगढ़ में कैदी थे, जो प्रदेश के 33 जेलों में जो 18,000 कैदी हैं, उनके लिए भी राहत की खबर है, क्योंकि तेज धूप को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कूलर लगाने की व्यवस्था जो है प्रस्ताव किया गया है, जिसमें 4,500 कूलर लगाया जाएगा, जिससे जो जेल में कैदी है उनको बड़ी ही राहत मिलेगी। इसके अलावा हम बात करें तो भाटागांव स्थित 6 पानी टंकी से पानी सप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटरकनेक्शन के कारण जो है 6 पानी टंकी में काम चल रहा है, जिसकी वजह से 50,000 घरों के नल जो है प्रभावित होने वाला है और वहां पर वार्ड में रहने वाले लोगों के लिए पानी की अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। जी चंद्रप्रकाश, राजधानी रायपुर के सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। क्या कुछ अपडेट है इन दिनों कांग्रेस बीजेपी के बीच में, क्या कुछ बातें सामने आ रही है? क्योंकि लगातार जो है अब मतदान संपन्न होने के बाद में इंतजार अब 4 जून का किया जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वार पलटवार का दौर भी जारी है, तो ऐसे में क्या कुछ नए मुद्दे हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं? जी आरती, बताना चाहूंगी कि जैसे लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, दोनों ही पार्टी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं भाजपा जो है 11 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस जो है इस बार जो है भाजपा का सुपड़ा साफ होने की भी बात कर रहे हैं। कांग्रेस दावा कर रहे हैं कि हम 11 में से 10 सीट जीतेंगे। वहीं जो है ये परिणाम जैसे ही आता है तब पता चल पाएगा कि किसका सुपड़ा साफ होता है और कौन बाजी मारता है। इसके अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ में सियासत आत्मनिर्भर स्कूल को लेकर भी गरमाए हुए हैं। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रहे हैं कि स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम बदलकर CM3 करने वाले हैं, जिसका भरपूर विरोध करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा के द्वारा यह नाम बदला जाएगा या जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है उसको स्वामी आत्मानंद ही रखा जाएगा।
क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि उन्हीं की योजना के अनुसार जो है ये स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ किया गया था और इस स्कूल में जो है बच्चे पढ़ लिख कर इस समय के बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे नंबरों से पास भी हुए। तो इस पे कांग्रेस का क्या जवाब है, क्या रिएक्शन है कांग्रेस का, क्योंकि लगातार जो है वो दावे कर रही है कि इसका नाम नहीं बदलना चाहिए। वहीं बीजेपी कह रही है कि ये जो है हमारे आत्माओं का जो है अपमान किया जा रहा है। जी आंटी, बताना चाहूंगा कि पिछले समय जो 10वीं और 12वीं के जो परिणाम घोषित हुए थे उसमें अच्छे अंक लाने में स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने अच्छी भूमिका निभाई थी, जिसके बाद कांग्रेस जो है लगातार कह रहे हैं कि स्वामी आत्मानंद स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती थी, जिसकी वजह से जो है छात्र छात्राएं इतने अच्छे अंक ला रहे हैं। और वहीं इसको भाजपा जो है बदलने के लिए तैयारी में है, जिसके कारण जो है कांग्रेस लगातार विरोध कर रहे हैं। और साथ ही जो पीएम श्री का जो राशि है उसे गबन करने का भी आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है। धनंजय ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता है, वो कहते हैं कि पीएम श्री राशि को गबन करने के लिए, घोटाला करने के लिए जो साजिश रची जा रही है, इसका भरपूर हम विरोध करेंगे। साथ ही जो स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम बदलने की जो साजिश है उसे बदलने नहीं दिया जाएगा। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए चंद्र प्रकाश आपका बहुत बहुत धन्यवाद।